जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे नंदलाल, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे, उसका मन निर्मल हो और उसकी हर राह पर आपकी कृपा बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो चलिए बिना देरी किए उस अमृतवाणी की ओर बढ़ते हैं जो जीवन की कठिन राहों को भी मधुर बना देती है। हे मेरे प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हर बार सफलता की इच्छा मत करो, कभी कभी असफलता ही तुम्हें सबसे ऊंचा बना देती है, क्योंकि वही बताती है कि कहां गिरा और क्यों गिरा। जो व्यक्ति स्वयं को जान गया उसे फिर दूसरों से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। जब तुम अपनी पहचान दूसरों की राय से बनाते हो तब उनका मूड तुम्हारे आत्मसम्मान को तय करने लगता है। यदि किसी को खो देने के बाद भी तुम शांत हो तो समझो तुम्हारे अंदर आत्मज्ञान जाग गया है। दूसरों को बदलना आसान है, पर स्वयं को बदलना ही सच्चा साहस है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने दुख में भी दूसरों की भलाई के लिए सोचता है वही सच्चा भक्त होता है। जिस दिन तुम समझ गए कि कुछ भी स्थायी नहीं है, उस दिन तुम्हें कोई भी दुख स्थायी नहीं लगेगा। तुम्हारी असली पहचान तब होती है जब तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं होती, फिर भी तुम गलत नहीं करते। अगर कोई तुम्हें बार बार आंजस मारता है तो याद रखो, वह खुद असुरक्षित है। जो खुद पर भरोसा करते हैं उन्हें दूसरों को परखने की जरूरत नहीं होती। मौन को कमजोरी मत समझो, यह वह तलवार है जो बिना काटे सामने वाले को झुका देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार दूसरों से उम्मीद मत रखो, कभी खुद को भी मौका दो खुद के लिए जीने का। जो लोग हर परिस्थिति में मुस्कुराते हैं वो जीवन को वास्तव में समझ चुके होते हैं। ईश्वर हर प्रार्थना सुनता है, पर वह वही देता है जो तुम्हारे लिए जरूरी होता है, ना कि वही जो तुम चाहते हो। कभी किसी की अच्छाई को उसकी मजबूरी मत समझो, क्योंकि जब वह खड़ा होगा तुम्हारी सारी ताकत धूल बन सकती है। दुनिया में सबसे कठिन कार्य है खुद को जानना, और सबसे आसान काम है दूसरों को दोष देना। अपने दुख का कारण दूसरों को मत बनाओ, क्योंकि दर्द तुम्हारा है और उसकी समझ भी तुम्हें ही होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा भक्त वह नहीं जो मंदिरों में घंटियां बजाता है, बल्कि वह है जो अपने हृदय में शांति की घंटी बजा लेता है। हर संघर्ष तुम्हें थोड़ा और निखारता है, थोड़ा और मजबूत करता है। वो संघर्ष ही तुम्हें वहां पहुंचाते हैं जहां तुम्हें होना चाहिए। जीवन तब आसान हो जाता है जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो। कभी किसी को उसके हाल पर मत छोड़ो, बल्कि उसे समझो, शायद वह तुम्हारे जैसे ही दर्द में है। जो अपने दुख में भी हंस सकता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। मनुष्य वही महान होता है जो दूसरों की गलतियों को समझकर खुद बेहतर बनने का प्रयास करे। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया को बदलने की अपेक्षा खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदलती नजर आएगी। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि वह तुम्हारी भावनाओं से खेल सके, क्योंकि जब जुड़ाव गहरा होता है तो चोट भी उतनी ही गहरी होती है। जो लोग बार बार तुम्हें नीचा दिखाते हैं वो दरअसल तुम्हारी ऊंचाई से डरते हैं। अगर कोई तुम्हारी सफलता में साथ नहीं था तो तुम्हारी कठिनाइयों में उसकी राय का कोई मूल्य नहीं है। असली तीर्थ वही है जहां मन की शांति मिलती है, ना कि जहां भीड़ हो। कभी कभी तुम्हें चुप रहना पड़ता है ताकि तुम शांति से खुद को सुन सको। जैसे चंद्रमा खुद नहीं चमकता, वह सूर्य से प्रकाश पाता है,
उसी तरह अच्छे लोग दूसरों से नहीं, ईश्वर से ऊर्जा पाते हैं। कभी किसी से बदला मत लो, उससे ऊपर उठो, क्योंकि बदला तुम्हें उनके स्तर पर ले जाएगा, माफी तुम्हें भगवान के स्तर पर। अपने कर्मों को ऐसा बना लो कि जब समय तुम्हारी परीक्षा ले तो तुम्हारा आत्मबल उत्तर देने में सक्षम हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। तू रोया है, देखा मैंने। तू टूटा है, संभाला मैंने। तू डरा है, थामा मैंने। कभी यह मत सोच कि तू अकेला है। अगर तुम बार बार टूटते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका अर्थ है कि ईश्वर तुम्हें हर बार और अधिक मजबूत बना रहे हैं। हर बार की टूटन तुम्हें भीतर से तैयार करती है कुछ बड़ा सहने और संभालने के लिए। जो तुमसे बिना कहे तुम्हारा दर्द समझ ले, उससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं। क्योंकि जो लोग हर बार तुम्हारी भाषा मांगते हैं, वो तुम्हारे मौन को कभी नहीं समझ सकते। जब मन बहुत भटके तो एक काम करना, आंखें बंद करके बस इतना कहना, हे कृष्ण, अब तू ही संभाल। विश्वास रखना, जिसे तूने सौंप दिया उसे ईश्वर कभी गिरने नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, सपनों को देखने का साहस रखो, लेकिन उसके लिए प्रयास करने का संकल्प भी, क्योंकि बिना कर्म के देखे गए सपने केवल कल्पनाएं रह जाते हैं और कर्म से सींचे गए सपने एक दिन सच्चाई बन जाते हैं। हर व्यक्ति की एक कहानी होती है जिसे वो मुस्कुराकर छुपा लेता है। कभी किसी की हंसी को हल्के में मत लेना, क्योंकि हो सकता है वो अंदर ही अंदर रोता हो और फिर भी तुम्हें सुकून दे रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अगर सत्य के साथ है तो डर मत, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, क्योंकि सत्य की डगर कठिन हो सकती है, पर अंत में विजय उसी की होती है जो उस पर डटा रहता है। कभी कभी जीवन हमें वही नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। यही जीवन का सौंदर्य है, जो तू सोच भी नहीं सकता। कभी कभी वही तेरे लिए सर्वोत्तम होता है। तू दूसरों को तब तक माफ कर जब तक तेरे हृदय में दर्द बाकी न रह जाए, क्योंकि माफ करना किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद को मुक्त करने का माध्यम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि शांति बहस में नहीं बल्कि मौन में है, उस दिन तुमने जीवन की पहली सीढ़ी चढ़ ली। अपने दुखों को जोर से मत रो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे आंसुओं से सिर्फ मजा लेते हैं। दर्द को अंदर रखकर मुस्कुराओ, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी तुम्हारा मौन लोगों को ज्यादा चुभता है, क्योंकि उन्हें आदत होती है तुम्हें सफाई देते देखने की। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के चले जाने से जीवन खत्म नहीं होता, बल्कि वो सिखाता है कि अब तुम्हें अपने लिए जीना है। अब तुम्हारा वक्त है खुद के मूल्य को समझने का, खुद को प्राथमिकता देने का। जिन्हें दुनिया की भीड़ में अपने अंदर का खालीपन महसूस होता है, वो भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, अंदर की शांति में है। कभी किसी के साथ केवल इसलिए मत जुड़ो कि वह अकेला है, बल्कि इसलिए जुड़ो कि तुम उसका सम्मान करते हो। रिश्ते केवल साथ होने से नहीं टिकते, सम्मान और समझ से चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अगर किसी को सच्चा प्रेम करता है तो उसे अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से दिखा, क्योंकि वाणी बहक सकती है, लेकिन कर्म कभी झूठ नहीं बोलते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ रहते हुए भी तुम्हारे दुख को न समझे, उससे दूरी बना लो, क्योंकि भावनाएं केवल शब्दों से नहीं, संवेदनशीलता से जुड़ती हैं। जहां समझ नहीं है, वहां अपनापन केवल बोझ बन जाता है। दूसरों को माफ कर देना सरल है, लेकिन खुद को माफ करना सबसे बड़ा तप है, क्योंकि भीतर का अपराध बोध आत्मा को धीरे धीरे जकड़ लेता है। मुक्ति तब मिलती है जब तुम स्वयं को क्षमा कर आत्मा से जुड़ते हो। कोई कितनी बार गिरा यह मत गिनो, बल्कि देखो कि वह हर बार उठा या नहीं,
क्योंकि जीवन की असली जीत वही है जहां गिरकर भी कोई हार नहीं मानता। दुनिया तुम्हारे संघर्ष की थकान नहीं देखती, वो केवल परिणाम पर तालियां बजाती है। इसीलिए परिणाम से पहले खुद को पहचानो, ताकि तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बने। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की कृपा को अपनी कमजोरी मत समझना, क्योंकि सच्चा दयालु वही होता है जो ताकतवर होकर भी क्षमा कर देता है। जिसके पास विकल्प होते हुए भी वह संयम रखे, वही सच्चा योगी होता है। दूसरों से मिली उपेक्षा तुम्हारे मूल्य को कम नहीं करती, बल्कि वह तुम्हें भीतर से और मजबूत बनाती है। कभी किसी की नजरअंदाजी से मत टूटो। जो तुम्हें नहीं देख पा रहे, वो अपनी दृष्टि खो बैठे हैं। अगर तुम्हारे जीवन में बार बार ठहराव आ रहा है, तो समझो कि ईश्वर तुम्हें कहीं और भेजना चाहता है। कभी कभी रुक जाना भी दिशा बदलने का संकेत होता है। वह ठहराव विनाश नहीं, निर्माण का अवसर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा मन बार बार अस्थिर हो रहा है, तो कुछ देर मौन होकर बैठो। मन को बाहर से मत समझो, वह भीतर बैठा एक बालक है जिसे प्रेम और ध्यान चाहिए। हर वो चीज जो तुम्हारा चैन छीन ले, वो जरूरी नहीं कि तुम्हारी हो। जो तुम्हें सुकून दे, वो ही तुम्हारा है, क्योंकि आत्मा का सुख कभी भी बेचैनी में नहीं हो सकता। कभी दूसरों के तानों से परेशान मत हो। जिसे खुद पर भरोसा है, वह इस आलोचना को भी सीढ़ी बना लेता है। हर चोट तुम्हें गिराने नहीं, उठाने आई है। बस नजरिया बदलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, मन का भटकाव ही सबसे बड़ी अस्थिरता है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, वह भीतर से शून्य होता है। जिसने भीतर मौन बसा लिया, वह संसार की सबसे बड़ी लड़ाई जीत चुका होता है। तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारी स्थिरता में है। क्योंकि जो खुद से जुड़ चुका हो, उसे न तारीफ विचलित करती है, न निंदा। उसका पथ ईश्वर से जुड़ा होता है। अगर तुम्हें बार बार समझाना पड़े कि तुम सच्चे हो, तो शायद तुम गलत लोगों के बीच हो। सच्चे संबंधों में सफाई की आवश्यकता नहीं होती, वहां मौन भी सब कुछ कह देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वह कार्य जिसे तुम पूरे मन से करते हो, वह पूजा बन जाता है, और हर वह कार्य जिसे तुम दिखावे के लिए करते हो, वह बोझ बन जाता है। इसलिए कर्म में भक्ति मिलाओ, वही जीवन का योग है। दुनिया से पहले खुद से सच्चे बनो, क्योंकि जो स्वयं से झूठ बोलता है, वह सारा जीवन दूसरों को दोष देता है। लेकिन जो खुद से ईमानदार हो, वह हर परिस्थिति में विजयी होता है। जब आप किसी को खो देते हैं और फिर भी मुस्कुराते हो, तो समझो अब तुमने खुद से प्रेम करना सीख लिया है, और यही आत्मबल तुम्हें हर टूटन से ऊपर उठाता है। कई बार हम किसी को इसलिए नहीं भूल पाते क्योंकि हमने अपने सबसे हसीन पल उसी के साथ जिए होते हैं। लेकिन यादें ही जिंदगी नहीं होती, आगे बढ़ना भी जरूरी होता है। जो आपके दर्द को समझने के बजाय आपको ही कटघरे में खड़ा करे, उससे दूरी बनाना ही समझदारी है। क्योंकि जो भावनाएं नहीं समझते, वो जख्म और गहरा करते हैं। जब आप अंदर से टूटे हों और फिर भी सबसे मुस्कुराकर मिलते हो, तो समझिए आप कमजोर नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा मजबूत इंसान हो। सबसे सुंदर लोग वो नहीं होते जो बाहर से चमकते हैं, बल्कि वो होते हैं जो आपकी खामोशियों में भी आपको समझ लेते हैं। हर बार ये मत सोचो कि किसने तुम्हें कितना तकलीफ दी। कभी खुद से पूछो, क्या अब भी उस तकलीफ को पकड़कर रखना जरूरी है? जीवन बढ़ना चाहता है, रुकना नहीं। जब कोई रिश्ता सिर्फ आदत बन जाए, तो वहां से मुक्त हो जाना ही अच्छा है। क्योंकि आदतें तब तक चलती हैं जब तक वो बोझ नहीं बनती। आत्मसम्मान को अगर बार बार कुचल कर भी आप किसी रिश्ते में टिके हो, तो समझ लो अब आप रिश्ते में नहीं, एक भ्रम में हो। और भ्रम जितना जल्दी टूटे, उतना अच्छा।
जरूरी नहीं कि हर इंसान जो आपको हंसाता है वो आपके लिए सही हो। कभी कभी वही लोग हमारे सबसे गहरे घाव के जिम्मेदार भी होते हैं। जब आपको किसी को खो देने का डर बार बार सताने लगे, तब समझो अब आप खुद से दूर होते जा रहे हो, और खुद से दूरी किसी भी रिश्ते से खतरनाक होती है। जो लोग आपके वक्त पर साथ नहीं थे, उन्हें अपने अच्छे समय में साथ रखना खुद के साथ अन्याय है, क्योंकि जो वक्त में नहीं वो भावनाओं में भी नहीं। किसी की मुस्कान के पीछे का दर्द जानना हो तो उसकी आंखों में देखो, क्योंकि चेहरे झूठ बोल सकते हैं लेकिन आंखें नहीं। जिंदगी का सबसे कठिन फैसला तब होता है जब आपको उन लोगों से दूर जाना पड़ता है जिन्हें आपने अपनी पूरी दुनिया मान लिया था। जो इंसान बार बार आपको एहसास कराए कि आप उसकी प्राथमिकता नहीं हो, वहां रुकना खुद को चोट देने जैसा होता है। छोड़ना मुश्किल होता है लेकिन जरूरी भी। कभी किसी के बदल जाने से खुद को दोष मत दो। इंसान तब बदलता है जब उसकी प्राथमिकताएं बदलती हैं और उसमें आपकी गलती नहीं होती। सबसे मजबूत लोग वो नहीं होते जो कभी नहीं रोते, बल्कि वो होते हैं जो टूटकर भी खुद को हर बार समेट लेते हैं। जब इंसान अपने आप को समझने लगता है, तब उसे दूसरों की बातें चोट नहीं पहुंचाती, क्योंकि अब वो खुद की पहचान पर जीने लगता है, उनके शब्दों पर नहीं। हर वो रिश्ता जो बार बार आपको आपकी गलतियां गिनाए, वो आपके आत्मविश्वास को नहीं, आपकी आत्मा को कमजोर करता है, और वहां रहना आत्मघात है। जिन रिश्तों को बार बार जताना पड़े, वो रिश्ते नहीं होते। सच्चे संबंध बिना कहे भी सब समझ जाते हैं, बस नजरें और खामोशी काफी होती हैं। जब आप किसी को मनाने में थक जाओ और फिर भी वो न समझे, तो एक बार खुद को अपनाओ, क्योंकि जो खुद की कद्र करता है वही सच्चे रिश्ते पा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का अपमान करके स्वयं को बड़ा मत समझो, क्योंकि अपमान की चिंगारी जब भीतर सुलगती है तो समय आने पर अहंकार की जड़ों को जला डालती है। वो जो हर जगह सम्मान चाहता है, उसे पहले हर जगह सम्मान योग्य बनना पड़ता है। सम्मान खरीदा नहीं जा सकता, वो जीवन भर के आचरण से कमाया जाता है। जिसे अपनी वाणी पर संयम नहीं, वो रिश्तों को शब्दों की आग में खाक कर देता है। वाणी की कटुता कभी कभी तलवार से भी गहरे घाव छोड़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बिना परीक्षा के कोई विद्वान नहीं बनता, बिना परिश्रम के कोई समृद्ध नहीं होता, और बिना त्याग के कोई महान नहीं होता। ध्यान रखना, जैसे कड़वा करेला भी गुड़ से पकाकर खाया जाता है, वैसे ही कड़वी बात भी अगर नम्रता से कही जाए तो सीधी हृदय तक जाती है। असली बहादुरी अपने गुस्से पर विजय पाने में है, क्योंकि दूसरों को हराना शौर्य है, पर अपने आप को जीतना परम ज्ञान है। जिस दिन तुम्हें कोई बात चुभे लेकिन तुम शांत रह सको, समझ जाना तुमने आत्मा की पहली सीढ़ी पार कर ली। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते अगर समय पर संभाल लिए जाएं तो दरारें नहीं आती, वरना वही अपने कलपराए बन जाते हैं जिन्हें हमने सबसे ज्यादा अपना समझा। जो मनुष्य हर बात में दोष ढूंढता है, वो स्वयं भी दोषों का घर बन जाता है। बुराई ढूंढने का अभ्यास हमें अच्छाई से दूर कर देता है। जब तक तुम्हें दूसरे की सफलता से जलन होती है, तब तक तुम्हारे भीतर शांति का कोई स्थान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम यह सोचकर नेकी कर रहे हो कि उसका बदला मिलेगा, तो तुम सौदा कर रहे हो, सेवा नहीं। कभी उस इंसान की परख मत करना जो चुप रहता है, क्योंकि जब वो बोलेगा तो तुम्हारे सारे भ्रम तोड़ देगा। दुनिया तुम्हें तब तक समझती है जब तक तुम चुप रहते हो। एक बार मुख खोल दिया तो या तो तुम विद्वान बन जाओगे या दुश्मन। शब्दों की कीमत तब समझ आती है जब अपने ही सही बात को गलत तरीके से कह दें। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सबसे खतरनाक लोग वो नहीं जो तलवार लेकर चलते हैं, बल्कि वो हैं
जो मीठे शब्दों में कड़वाहट घोलते हैं। हर एक ठीक हूं के पीछे कई कहानियां छुपी होती हैं। कभी किसी की आंखों में छुपा दर्द पढ़ना सीखो। हर मुस्कान असली नहीं होती। जो इंसान दूसरों के दुख में साथ खड़ा रहता है, उसे कभी जीवन में अकेला नहीं रहना पड़ता। कर्म का लेखा जोखा बहुत सटीक होता है। हर सपना तब तक अधूरा रहता है जब तक उसके पीछे प्रार्थना और परिश्रम दोनों नहीं जुड़े हों। कभी कभी सबसे गहरे जख्म वो लोग देते हैं जिन्हें हमने सबसे ज्यादा अपना माना होता है, पर वही जख्म हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने हर हाल में प्रभु का नाम लिया, उसका कोई भी हाल कभी अधूरा नहीं रहता। जीवन हर दिन हमें मौका देता है कि हम फिर से शुरू करें। अतीत से सीखो, लेकिन वर्तमान में जियो। जो तुम्हारे पास है उसे समझो और संजो, क्योंकि जो आज है वही कल की पूंजी है। मेरे प्रिय मित्रों, जीवन वही सबसे सुंदर बनाते हैं जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, हर चोट से कुछ गहरा समझते हैं और हर गिरावट के बाद नई ऊर्जा से खड़े हो जाते हैं। अगर श्री कृष्ण की यह अमृतवाणी आपके भीतर कुछ बदल रही हो, तो इसे वहीं मत रोको। इसे अपने व्यवहार में उतारिए और इस दिव्यता को अपने जैसे खोजते हृदयों तक पहुंचाइए। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिए। वीडियो को अपने संपर्कों तक साझा करें और ऐसे ही आत्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक प्रेरणा के लिए हमारे गीता अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणात्मक श्री कृष्ण वाणी के साथ। जय श्री राधे कृष्ण।